ओम तव कथामृतम तप्तजीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। कैसे चिरमुक्त शुद्ध बुद्ध अभय आत्मा हमारे शरीर में विराजमान है, वो आबद्ध हो जाते हैं, इसका रहस्य हम लोग चर्चा कर रहे थे। ये है प्रकृति अर्थात माया के प्रभाव से इसका जो विवरण भगवान ने दिया है, ये दैवी है, ये माया दैवी है, अलौकिक है। इसे समझना हमारे बुद्धि का भीतर में नहीं होगा, तो स्वीकार कर लेना ही सही है। शंकराचार्य भी माया को व्याख्यान करते हुए व्यर्थ हो गए और बताया कि इसको जानना संभव नहीं है। महाअद्भुतम अनिर्वचनीय रूपा इसे बताया, ये महाअद्भुत है, ये अनिर्वचनीय है। ये है, हम स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन कैसे हैं हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। कैसे इसकी उत्पत्ति हो गया और कैसे चिरनिर्मुक्त आत्मा को चपेट में ले लिया, लेकिन जो वास्तव है हम लोग सब आबद्ध हो गए। और कैसे बद्ध करते उसका रहस्य श्री कृष्ण एवं शास्त्र में दिया गया है, जो हम चर्चा कर रहे थे। और ये भी बताया त्रिगुणात्मिका दैवी येषा गुणमयी मम माया गुणमयी एवं दुरत्यया। दैवी है, दुरतिक्रम्य है एवं गुणमयी है। गुणमयी मतलब त्रिगुणात्मिका, इसके बारे में हम लोग शुरुआत किया है। चतुर्दश अध्याय के 5वां श्लोक, सत्य रजस तम इति गुणा प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम्। शरीर में रहने वाले शरीरी को वो निबध्नन्ति बांध देते हैं, आबद्ध करते हैं। जो गुणमयी माया त्रिगुणात्मिका, उसमें से सबसे खतरनाक है तमोगुण। तमोगुण डिग्रेड्स अस। तमोगुण के लिए ही हमारा पतन होता है। तो तमोगुण का जन्म कहाँ से होता है? अज्ञान। कोई कारण नहीं है, कहाँ से आके उपस्थित हो गया। तमस्तु अज्ञानजम विद्धि, जो चतुर्दश अध्याय का 8वां श्लोक में, तमस्तु अज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम। सबको मोहित कर देते हैं, सम्मोहित कर देते हैं, मेस्मराइज। लेकिन मैजिक, इट टेक्स ओवर, वी फॉल प्रे, वी आर विक्टिम्स ऑफ तमोगुण। मोहनम सर्वदेहिनाम, तो इसका क्या ऑपरेटर क्या है? 3 इसका मूल ऑपरेटर है, जिससे मोहित करते हैं। 3 सहकारी है। ये कौन कौन है? प्रमाद आलस्य निद्रा भी तन निबध्नाति भारत। नहीं भारत, हे भरतवंशी अर्जुन, देखो ये जो तमोगुण है, इसकी उत्पत्ति वो अज्ञान है,
अज्ञान से संभूत हुआ है और सर्वदेही नाम सब जीव को मोहित करके रख देते हैं। सत्वगुण रजोगुण मोहित नहीं करते हमारा ज्ञान रहता है, इधर में अज्ञान है और मोहित कर देते हैं एवं सबको एवरीबडी इज अंडर द स्पेल। ऑल आर नॉट अंडर स्पेल ऑफ सत्व एंड रज बट एवरीबडी इज अंडर स्पेल ऑफ तमा। और वो प्रमाद, आलस्य, निद्रा, तीन चीज़ से बांधते हैं। प्रमाद का बारे में हम कई बार चर्चा किया था लास्ट यस्टरडे। भ्रम, प्रमाद, दो किस्म बताया और प्रमाद का मतलब है जो जैसा है उसको नहीं देखने के लिए ही प्रमाद होता है। अज्ञान है, वी कमिट मिस्टेक। और प्रमाद दो किस्म होता है बताया। जो प्रथम है जो करना उचित है वो नहीं करना, और द्वितीय है जो करना अनुचित है वो करना। ये दो किस्म है। अर्थात जो हमारे जीवन का कर्तव्य है, जो तत्काल कर लेना चाहिए, ये इसको अनावधान केयरलेस, ठीक है होगा बाद में होगा, नहीं पोस्टपोन कर दी। और उसका दिमाग में आता है इसको नहीं करना चाहिए। और जो नहीं करना है वो कर लेते हैं, वो कहते हैं नहीं इतना नुकसान नहीं होगा। तो कौन किसको बताया? अज्ञान से ही पैदा कर लेते हैं, इसलिए हम लोग अटक जाते हैं। तो दूसरा क्या बताया? प्रमाद, आलस्य, लेजीनेस, वो भी दो कारणों से होता है। दो किस्म है लेजीनेस, दो प्रकार का। एक है जो जब करना है उसको टाल देना, अभी नहीं, अभी जल्दी कुछ करना है, वो सोचेगा नहीं अभी बैठ जाए, अभी सो जाए, अभी नहीं, बाद में देखा जाएगा। दिस पोस्टपोनमेंट इज द थीफ ऑफ टाइम। ये जो इनका जो परवर्ती काल में करेंगे, इसको अभी नहीं करेंगे। जो एक इनर्शिया, कुछ नहीं करने का जो एक हमारा मन में निष्क्रियता होता है, इसको ये आलस्य गति से होता है, ये वर्जनीय है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं वर्जनीय क्या है? आलस्य, चापल्य। ये जो आलस्य चापल्य वर्जनीय है, लेजीनेस। और दूसरा किस्म का है जो आलस्य, जो हम थक जाते हैं कभी कभी। ये स्वभाव के लिए होता है। तमोगुण is an important part of our system, our mind. It's not that ये गुना is dispensable, हम छोड़ नहीं सकते हैं। हम लोग का ये और तीन गुना लेके बराबर चलना पड़ेगा, कारण ये त्रिगुणात्मिका है। तो प्रकृति में रहना है तो प्रकृति का जो इल इफेक्ट है उसको स्वीकार करना पड़ेगा, वह है आलस्य। जब थक जाते हैं तब वो नहीं कर पाएंगे। जब जो दीर्घ सूत्र जिसको कहलाता है, अभी नहीं करेगा बाद में करेगा, तो वो है आलस्य के लिए होता है। और तीसरा बताया निद्रा। इसके बारे में भी बहुत एक परिष्कार हमारे चित्र हो जाना चाहिए, बिकॉज स्लीप कॉन्स्टिट्यूट द मेजर डिसिप्लिन ऑफ आवर लाइफ। कारण कि स्लीप, निद्रा हमें चाहिए भी, और वो स्लीप ठीक ठाक नहीं हुआ
तब भी हमारा शरीर मन बिगड़ जाएगा। तो बैलेंस स्लीप होना चाहिए, ये कहना क्या है। स्लीप वी कैन नॉट अवॉइड, क्योंकि प्रमाद वी कैन अवॉइड, आलस वी कैन अवॉइड बट नॉट स्लीप। तो ये जो जब स्लीप का किसको कहलाता है, यहाँ पर हमारा शरीर एवं मन, स्थूल शरीर एवं सूक्ष्म शरीर का विश्राम मिलता है। इट गोज विद दैट सेइंग, जो हमारे शरीर मन का जो यंत्र है वो अगर बीच बीच में उसको विश्राम नहीं दिया जाए तो वो तो कार्यशील नहीं रहेगा, विल बिकम अच्छा आउट ऑफ ऑर्डर। अगर कोई मशीन को हम लोग 24 घंटा चलाते रहें विदाउट गिविंग ए कूलिंग पीरियड, रेस्ट पीरियड, तो मशीन जल जाएगा। वैसे ही हमारे जीवन में जो संभावना है उसको विकसित करने के लिए एक संयत जीवन यापन करना चाहिए। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इसको भगवद गीता में ही कहा है, युक्ताहारो विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। अगर कोई जो बैलेंस, अगर युक्त आहार जैसे भोजन एवं निद्रा वो संतुलित होना चाहिए, अति भोजन में ना हो और अल्प भोजन भी ना हो, वैसी अति निद्रा ना हो एवं अल्प निद्रा ना हो, बैलेंस होना चाहिए। तो निद्रा का भी 2 किस्म होता है। एक है अति निद्रा, जो प्रयोजन का अतिरिक्त निद्रा, उससे हमारा शरीर मन वो हल्कापन नहीं रहता है, भारीपन हो जाता है, कुछ काम करने में अलर्टनेस नहीं रहता है। और दूसरा है कि जो हमारा परंपरा है उस अनुसार कितना निद्रा का प्रिस्क्राइब हुआ है उतना निद्रा ले लेना। सांसारिक नाना प्रकार का कर्म करते हुए हम थक जाते हैं, निद्रा का ज़रूरत होता है। तो इसी की बताया जी युक्त स्वप्न अवबोधस्य, जो स्वप्न मतलब निद्रा एवं जागरण काल दोनों संतुलित होना चाहिए। लेकिन ये भी बताया कि अतिनिद्रा वर्जनीय, जैसे कि अतिश्रम वर्जनीय, अतिनिद्रा भी वर्जनीय है। तो दोनों मिला के जो क्या हमें कितना क्या करना पड़ेगा उसको भली भांति समझकर उसी अनुसार जीवन को परिचालित करना चाहिए, तभी तमोगुण को हम अपने वश में रख पाएंगे, नहीं तो हमको मोहित करके गिरा देगा। इसको जो निद्रा का जो हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण अवदान है उसके बारे में भली भांति जानना जरूरी है। इसके चर्चा हम अगले दिन भी करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर है, संध्या आरती के बाद काली कीर्तन होगी। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।